Hello student, myself Mitali Patel conducting subject repairs and rehabilitation of concrete structures. Let's start chapter number 2, deterioration of concrete structures. Now first of all, what is deterioration? So here is the image of deterioration of concrete. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि रेनफोर्समेंट जो है वो कॉरोजन हो चुका है, उसका कंक्रीट कवर निकल चुका है, मतलब अब ये कॉलम जो है वो अनयूजेबल है, सब में भी हो सकता है, राइट। तो ये डिटेरियरेशन हुआ है मेंबर का, स्ट्रक्चरल मेंबर का। नाउ डेफिनेशन, इट इज़ द कंडीशन ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ बिल्डिंग और इट्स कंपोनेंट हैज़ डीजनरेटेड और हैज़ बिकम अनयूजेबल। वो अनयूजेबल कैसे बनता है? तो जैसे ही वाटर जो होता है, जो सैंड और ग्रेवल की वजह से कंक्रीट के साथ कांटेक्ट में आता है, जिसकी वजह से उसके पार्टिकल्स जो हैं वो सरफेस के अगेंस्ट स्क्रब होके सरफेस को तोड़ देते हैं। व्हेन कंक्रीट सरफेस इज एक्सपोज्ड to the waterborne sand and gravel, the surface gets deteriorated by particles scrubbing against the surface. Now, the causes of concrete problem. Concrete problem में main 3 है: डिफेक्ट, डैमेज एंड डिटेरियरेशन। डिफेक्ट मीन्स डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है पहले से ही, मटेरियल्स हो इम्प्रॉपर यूज़ किए हो या कंस्ट्रक्शन इम्प्रॉपर हो। डैमेज मीन्स लोडिंग ज़्यादा हो, ओवरलोड, फायर इम्पैक्ट, केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। डिटेरियरेशन मीन्स कॉरोजन हो रहा है, इरोजन हो रहा है, फ्रीज और थ्रो हो रहा है, सल्फेट अटैक हो रहा है सरफेस पे, तो ये सारे डिटेरियरेशन में आता है। Now the next topic is types of deterioration. There are mainly 4 types of deterioration: physical, chemical, mechanical and biological. इसमें क्या क्या आता है अभी सिर्फ लिस्ट आउट करेंगे, एक्सप्लेनेशन उसके बाद होगा, राइट। तो फिजिकल डिटेरियोरेशन में मॉइस्चर आएगा, टेम्परेचर, श्रिंकेज, फ्रीज थ्रो, एब्रेशन, इरोजन, कैविटेशन, एफ्लोरेसेंस। बट केमिकल डिटेरियोरेशन में कोरोजन होगा, कार्बोनेशन, अल्कली एग्रीगेट रिएक्शन, अल्कली सिलिका रिएक्शन, सल्फेट अटैक, एसिड अटैक, ये सारे केमिकल डिटेरियोरेशन में आएंगे। देन वियर एंड टीयर होगा, ओवरलोडिंग होगा, इम्पैक्ट होगा, तो ये सारे मैकेनिकल डिटेरियोरेशन में आएंगे। एंड बैक्टीरियोलॉजिकल ग्रोथ जो होगा वो बायोलॉजिकल डिटेरियोरेशन में आएंगे। नेक्स्ट, mechanism of deterioration means process of deterioration. So here is the factors responsible for initiation of the process of deterioration. First, human aspect, chemical factors, fairing, environmental aspects, fire hazards, faulty design, faulty construction, faulty materials, faulty system of maintenance, inappropriate cleaning, misuse of building. फर्स्ट, ह्यूमन एस्पेक्ट। ह्यूमन एस्पेक्ट्स में क्या होगा कि मेंटेनेंस ऑफ स्टाफ लेग्स, मतलब इतना स्टाफ नहीं है मेंटेनेंस करने के लिए, तो रूटीन मेंटेनेंस जो होता है, जो टाइम टू टाइम होना चाहिए, वो नहीं होगा। लेक ऑफ नॉलेज ऑफ मेंटेनेंस विच लीड्स टू डिटेरियोरेशन, राइट, उतना नॉलेज नहीं होगा। देन लेक ऑफ शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स मेंटेनेंस, राइट, पुअर सिक्योरिटी होगी। देन और ऑब्वियसली ह्यूमन एस्पेक्ट्स में एक नेगेटिव एटीट्यूड भी आएगा कि जब तक इमरजेंसी नहीं है तब तक हम रिपेयर करेंगे ही नहीं, राइट। तो ये सारी चीज़ें ह्यूमन एस्पेक्ट्स में आएगी। जो ऑक्यूपेंट्स होता है, अगर कोई एरिया डैमेज हुआ है बिल्डिंग का, तो वो हम तब तक रिपेयर नहीं करवाते जब तक इमरजेंसी नहीं आती, राइट। इतना लेक ऑफ प्रॉपर क्लीनिंग होगी, तो ये सारे ऑक्यूपेंट्स के मिसयूज़ होंगे बिल्डिंग्स में, विच इज़ कम अंडर द ह्यूमन एस्पेक्ट्स। नेक्स्ट, केमिकल फैक्टर्स। केमिकल फैक्टर्स में मेनली कोरोजन आता है। तो कोरोजन कैसे कैसे होता है और उसके फॉर्म्स, देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ कोरोजन। तो फर्स्ट, लोकल कोरोजन। लोकल कोरोजन को हम पिटिंग ऑफ सरफेस भी बोल सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज पिटिंग ऑफ सरफेस, मतलब एक लिमिटेड एरिया है उस मतलब वो सरफेस टूट गई है, राइट। जनरल कोरोजन मतलब क्या हुआ, पूरी सरफेस, पूरा एरिया जो है, होल सरफेस वो टूट चुकी है, राइट, होल सरफेस इज अटैक्ड। अब इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन होता है, वो कब होता है, जब मेटल जो है वो नॉन मेटल के कांटेक्ट में आता है, राइट, तब इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन होता है। मतलब कि वाटर जो है वो किसी कंक्रीट सरफेस के कांटेक्ट में आता है, राइट, रेनफोर्समेंट के कांटेक्ट में आता है इन टर्म्स ऑफ मॉइस्चर, तो तब इलेक्ट्रोलाइट कोरोजन होता है। नेक्स्ट, फ्योरिंग। फ्योरिंग यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। यहाँ पे एक पाइप है, राइट। पाइप का जो डायमीटर है वो हमें रिड्यूस हुआ है ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि
उसके अंदर जो है वो कुछ डिपोजिशन, मिनरल जो है वो डिपोजिशन होके उसका डायमीटर रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जो हुआ है पाइप में उसको फ्यूरिंग बोलते हैं, मतलब डिपोजिशन ऑफ मिनरल, राइट। उसकी वजह से आपका जो पूरा पाइप है वो उसका डायमीटर रिड्यूस हो जाएगा। अंदर वाटर फ्लो होता है और वो इस पर डिपेंड करता है कि वाटर की हार्डनेस कितनी होती है, राइट। इट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ टेम्पररी हार्डनेस इन वाटर, क्योंकि इस पाइप में हमारा वाटर ही फ्लो हो रहा होता है, राइट। तो ये टाइप ऑफ वाटर पे डिपेंड कर देगा और मेनली हार्डनेस पे, राइट। एंड दिस टाइप ऑफ डिटोरिएशन अफेक्ट द बिल्डिंग सर्विसेज सच एज वाटर सप्लाई, राइट। वाटर सप्लाई पे ये अफेक्ट करेगा और इट इज़ टोटली अनडिज़ायरेबल, ये नहीं होना चाहिए, राइट। सो ये कैसे नहीं होगा, तो डिज़ाइनर शुड यूज़ ट्रीटेड वाटर और वी कैन यूज़ ओवर साइज डायमीटर ऑफ पाइप, राइट। मतलब जितने भी डायमीटर पाइप का रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा डायमीटर का पाइप हम यूज़ कर सकते हैं, तभी वो बिल्डिंग सर्विसेज है लाइक वाटर सप्लाई उसे अफेक्ट नहीं करेगा, राइट। और जो वाटर है वो ही ट्रीटेड होगा तो उसमें हार्डनेस कम होगी, तो ये फ्यूरिंग नहीं होगा, राइट। नेक्स्ट एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स। इन एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स फर्स्ट सोलर रेडिएशन। तो सारे जो भी बिल्डिंग मटेरियल्स है वो रेडिएशन तो एब्जॉर्ब करते ही है, बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग वेव रेडिएशन, राइट। वो कैसे डिपेंड करता है कि कलर और नेचर कैसा है सरफेस का, उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब करेंगे, राइट। एंड दिस रेडिएशन कैन लीड टू डिग्रेडेशन इन पेंट एंड बिट्यूमिन बेस्ड मटेरियल्स। और नेक्स्ट टेम्परेचर इफेक्ट। तो टेम्परेचर इफेक्ट में क्या होगा कि डायमेंशन जो है वो चेंजेस होंगे, लाइक रेनफोर्समेंट है, बराबर, हमारा स्टील बार है, उसमें अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपांसन ज़्यादा है, हाई है, बराबर, टेम्परेचर ज़्यादा है, तो क्या होगा, इलोंगेशन होगा, उसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है, विच कॉजेज स्ट्रेस। इससे रेनफोर्समेंट में स्ट्रेस आएगा, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो है वो रिड्यूस होगी, विच रिजल्ट्स इन रप्चर एंड फेलर ऑफ द मटीरियल, राइट। तो ऐसे टेम्परेचर इफेक्ट होगी विच इज़ कम अंडर द एनवायरमेंटल एस्पेक्ट। नेक्स्ट मॉइस्चर। तो वी नो वेरी वेल दैट कि इट इज़ ऑलवेज प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। मॉइस्चर जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है ही, एंड जब भी हमारा टेम्परेचर फॉल होगा, टेम्परेचर कम होगा, तो कंडेंसेशन होगा। कंडेंसेशन मतलब क्या होगा, जो मॉइस्चर प्रेजेंट है हमारे कंक्रीट में, राइट, या हमारे किसी भी स्ट्रक्चर में, तो वो फ्रोज़न होगा। फ्रोज़न होगा मतलब क्या होगा, अब जो वाटर मॉइस्चर के फॉर्म में था वो फ्रोज़ हो चुका है, मतलब वो वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, स्पेस ज़्यादा लगेगी, तो क्या होगा, जो सरफेस है वो स्पेल हो जाएगी। इट कॉजेज द स्पेलिंग ऑफ द सरफेस, मतलब सरफेस में वो क्रैक करेगा, स्पेल करेगा, राइट, डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी हमारी सरफेस। तो ऐसे हमारी मॉइस्चर जो है वो अफेक्ट करती है जब भी टेम्परेचर फॉल होता है तब, राइट। नेक्स्ट बायोलॉजिकल एजेंसीज। बायोलॉजिकल एजेंसीज में हम आल्गाई लेंगे, तो आल्गाई जो है वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, जैसे कि ब्रिक है, टिम्बर है, उसको अफेक्ट करेगी, राइट। टिम्बर की बात करें तो उसमें अगर मॉइस्चर कंटेंट 20% से कम होगा, इफ़ द मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 20% इट इज़ नॉट अटैक्ड बाय बायोलॉजिकल एजेंसीज। मतलब बायोलॉजिकल एजेंसीज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा टिम्बर पे इफ़ मॉइस्चर कंटेंट लेस देन 20%। अगर मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा है, राइट, तो आल्गाई जो है वो जर्मिनेशन क्रिएट करेगी, और जर्मिनेशन है जैसे कि वाटर अगर फ्रोज हो जाता है तो उसे ज़्यादा स्पेस लगेगी, वैसे ही इसमें भी आल्गाई को ज़्यादा स्पेस लगेगी और क्रैक डेवलप होगी। क्रैक आएगी मतलब टिम्बर जो है वो उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस कर देगा, या फिटिंग जो है, जो भी कोई भी फिटिंग है वो लूज़ भी हो सकती है, राइट। नेक्स्ट गैसियस कंस्टिट्यूएंट्स एंड पॉल्यूटेंट्स ऑफ एयर। तो उसमें क्या आ गया, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो मोस्ट एग्रेसिव गैसियस पॉल्यूटेंट्स है विच प्रमोट द कोरोजन ऑफ सम मेटल्स, राइट। और कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रेनफोर्समेंट का कोरोजन है उसकी रेट इंक्रीज कर देगा। कार्बन डाइऑक्साइड कैन इंक्रीज द कोरोजन रेट ऑफ रेनफोर्समेंट। नाउ सॉलिड कंटेमिनेंट्स। तो जो डर्ट होता है इट ऑल्सो कंटेन सम सॉल्युबल सॉल्ट्स, उसमें भी सॉल्युबल सॉल्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं, वो वाटर एब्जॉर्ब करता है एटमोसफियर में से। वाटर एब्जॉर्ब होता है मतलब कोरोजन प्रोसेस जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, राइट। देयरफॉर इट एक्सेलरेट्स द कोरोजन प्रोसेस।
नेक्स्ट ग्राउंड सॉल्ट्स एंड वाटर। तो ग्राउंड सॉल्ट्स मतलब सॉल्ट जो प्रेजेंट है ग्राउंड में वो वाटर के साथ मटेरियल में इंसर्ट होता है। तो उससे क्या होता है, इट कॉजेज एफ्लोरेसेंस। एफ्लोरेसेंस मतलब यहाँ पे फिगर में जो वाइट पोर्शन दिखाई दे रहा है वो उसको एफ्लोरेसेंस बोलते हैं। तो वो क्या होता है कि जिससे इससे बिल्डिंग सरफेस जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगी, फिनिशेस जो है वो इम्प्रॉपर हो जाएगा, राइट। तो ये ग्राउंड वाटर सॉल्ट्स की वजह से होता है। और कभी कभी ग्राउंड वाटर जो है वो एसिडिक भी हो सकता है, तो विच कैन कॉज द कॉन्क्रीट टू लॉस द स्ट्रेंथ, राइट। अगर एसिडिक ग्राउंड वाटर कॉन्क्रीट के कॉन्टेक्ट में आता है तो वो कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को रिड्यूस कर देगा, राइट। तो हमारा यहाँ पे एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स कंप्लीट होता है। नाउ नेक्स्ट, फायर हज़ार्ड्स। फायर हज़ार्ड्स में क्या होगा कि इट इज़ नॉट कंट्रोलेबल, राइट। जब भी आग लगती है तो वो कंट्रोल में नहीं होती, दोनों के लिए, बिल्डिंग और ऑक्यूपेंट्स दोनों के लिए हज़ार्डियस हो, राइट। तो डिज़ाइन स्टेज पे डिज़ाइनर को क्या करना चाहिए कि कौन सा मटेरियल और कंपोनेंट है कि जो फायर रेजिस्टेंस, उसके फायर रेजिस्टेंट के हिसाब से सूटेबल है या नहीं, वो ही मटेरियल यूज़ करना चाहिए। तो बिल्डिंग कंपोनेंट और जो एलिमेंट होते हैं, मटेरियल होते हैं, इट शुड बी टेस्टेड। वो टेस्ट होते हैं क्यों, टू एस्टेब्लिश देयर डिग्री ऑफ फायर रेजिस्टेंस, मतलब फायर रेजिस्टेंस उनका कितना है ये टेस्ट करके वो मटेरियल जो है वो यूज़ करने चाहिए। नाउ नेक्स्ट, फॉल्टी डिज़ाइन। तो अनसूटेबल मटेरियल, यूज़ ऑफ इनएडिक्वेट साइज ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स, राइट। ये सारे फॉल्टी डिज़ाइंस में आते हैं। तो विच लीड्स टू फेलियर ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। मतलब पूरी डिज़ाइन ही गलत है, राइट। तो अगर ऐसा होता है देन इट लीड्स टू फास्टर डिटोरिएशन ऑफ द स्ट्रक्चर्स, राइट। देन नेक्स्ट, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन, मतलब लेक ऑफ सुपरविजन, राइट। अगर कंस्ट्रक्शन पीरियड चल रहा है, सुपरविजन प्रॉपर नहीं हो रहा है, मॉनिटरिंग प्रॉपर नहीं हो रहा है, राइट। जो भी ड्राइंग दिए गए हैं इंजीनियर्स से, उसके स्पेसिफिकेशंस है वो ही समझ में नहीं आ रहे, ड्राइंग समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे में फॉल्टी कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। देन फेलियर टू रिप्लेस द डिफेक्टिव वर्क, राइट। जो भी डिफेक्टिव वर्क हुआ है वो रिप्लेस नहीं हो पा रहा है, स्किल लेबर नहीं है, राइट, लेक ऑफ स्किल लेबर, ये सारे फॉल्टी कंस्ट्रक्शन के अंडर आएंगे। फॉल्टी मटेरियल्स, तो जब भी हम मटेरियल का सिलेक्शन है वो प्रॉपर नहीं करेंगे, रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स यूज़ कर लेंगे, राइट, यूज़ ऑफ सब स्टैंडर्ड मटेरियल्स, इनएडिक्वेट इंस्पेक्शन ऑफ मटेरियल, राइट। अब जब साइट है वहाँ पे इतनी फैसिलिटी स्टोरेज के लिए है ही नहीं तो मटेरियल डैमेज हो सकता है, राइट। तो इनएडिक्वेट फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरेज, देन प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स, या फिर यूज़ ऑफ एक्सपायर्ड मटेरियल्स, राइट। नाउ नेक्स्ट, फॉल्टी सिस्टम, और नॉलेज ही नहीं है डिज़ाइनर के पास उतना, राइट। तो डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम आ सकती है, तो पूरी सिस्टम ही फेल जा सकती है। देन अनसेटिस्फैक्ट्री डिज़ाइन डिटेल होगी, राइट। इनएबिलिटी ऑफ बिल्डर टू फॉलो दी स्पेसिफिकेशंस और ड्राइंग्स, बिल्डर जो है वो ड्राइंग फॉलो ही नहीं कर पाता जो डिज़ाइनर ने दिए है, तब ये सारे फॉल्टी सिस्टम में आ जाएंगे, राइट। एंड इनअप्रोप्रिएट क्लीनिंग नहीं होगी तो जैसे कि हमने फिगर में देखा एफ्लोरेसेंस वो क्रिएट हो जाएगा, राइट। मिसयूज़ ऑफ बिल्डिंग, मतलब जो ऑक्यूपेंट्स है वो बिल्डिंग का मिसयूज़ करते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई तोड़फोड़ होती है तो वो रिपेयर नहीं करवाते हैं, राइट। मतलब जब तक इमरजेंसी नहीं आती तब तक रिपेयर करवाते ही नहीं हैं, राइट। तो ऐसे में बिल्डिंग का मिसयूज़ होगा और ये जो है दिस ऑल फैक्टर्स लीड टू डिटोरिएशन, राइट। Now next topic, causes of distress and deterioration of concrete. तो there are lots of causes, एक्सीडेंशियल लोडिंग, अचानक ही कोई इम्पैक्ट लोडिंग आ जाती है, राइट। केमिकल रिएक्शंस हो जाते हैं लाइक एसिड अटैक, एग्रेसिव वाटर अटैक, अल्कली कार्बोनेट रिएक्शन, अल्कली सिलिका रिएक्शन, मिसलेनियस केमिकल अटैक, सल्फर अटैक। कंस्ट्रक्शन में एरर आ जाती है, कोरोजन ऑफ एमरेड मेटल्स, मतलब जो भी मटेरियल इंसर्ट किए हुए हैं उसका कोरोजन हो जाता है तो उसकी वजह से डिटेरिएशन होगा, स्ट्रेस जनरेट होगा। डिज़ाइन एरर्स लाइक
पुअर डिज़ाइन डिटेल, इनएडिक्वेट स्ट्रक्चरल डिज़ाइन, जो हमने आगे एक्सप्लेन किया है वो यहाँ पे लिस्ट आउट किया गया है, राइट। देन इरोजन, कैविटेशन होगा, एब्रेशन होगा, राइट। फ्रीजिंग, थोइंग, फ्रीजिंग होगा तो वैसे ही क्रैक जनरेट होगी, जैसे कि मॉइस्चर जो है वो टेम्परेचर फॉल होता है तो फ्रीज हो जाता है, राइट। सेटलमेंट एंड मूवमेंट्स, श्रिंकेज, प्लास्टिक श्रिंकेज, ड्राइंग श्रिंकेज, टेम्परेचर चेंजेस इंटरनली जनरेटेड और एक्सटर्नली जनरेटेड, फायर, ये सारे टेम्परेचर चेंजेस में आएंगे। देन वेदरिंग,